हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का जो भाई दूसरा हमारा चैप्टर है, उसमें का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, कोलराउस का नियम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कोलराउस का नियम समझेंगे, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, और साथ ही इसका जो सूत्र होता है भाई वो समझेंगे भाई। क्योंकि जब तक आप कोलराउस का नियम नहीं समझेंगे, उसका सूत्र नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। जो मैं आपको बता दूं, ये जो कोलराउस का नियम है, ये यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम हर साल जो है 3 से 4 सेट में आता है, और ज़्यादातर तो ये इस पर कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो जब तक आप ये नियम नहीं समझेंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसलिए आप सबसे पहले इसका जो नियम है वो समझिए, फिर आप न्यूमेरिकल हम इसी पर कराएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों कोलराउस का नियम। चलिए दोस्तों, कोलराउस का नियम हम समझ लेते हैं। पर जो डेफिनेशन लिखी वो आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि मैं आपको आज इस नियम को इस तरह से समझाऊंगा कि आपको ये डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हाँ, डेफिनेशन आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे? सबसे पहले लेते हैं हम एक पाथ ले लेते हैं। ये क्या है? एक ये पाथ हो गया, ठीक। फिर इसमें हम जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? इसमें हम जल भर देते हैं। यहाँ तक हमने यहाँ जल भर दिया, ठीक। क्या भरा हमने यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जल भरा, ठीक। अब ये तो भाई जल हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें हम मिलाएंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या मिलाएंगे? विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे। अब आप पूछेंगे सर विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है? तो भाई विद्युत अपघट्य पदार्थ आपका जैसे NaCl हो गया, या फिर HCl होगा, तो ये विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर लिखते हैं भाई NaCl। क्या लिखते हैं? NaCl। ये क्या है? ये एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। चलिए ठीक। अब जब इसको हम लिए और इसमें हम जब मिलाते हैं, यानी जब जल में हम इसको मिलाते हैं NaCl को, तो जो NaCl होता है वो क्या होता है? वो वियोजित हो जाता है। यानी क्या होता है? टूट जाता है। किस में टूटता है? तो जब वो टूटेगा तो किस किस तरह टूटेगा? तो ये टूटेगा Na प्लस आयन देगा। जब ये टूटता है तो Na प्लस आयन देता है, तथा Cl माइनस आयन में टूटता है। यानी Na प्लस आयन में टूटेगा, और जो है Cl माइनस आयन में टूटेगा। तो NaCl कुछ इस प्रकार से ये टूटता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या होगा? अब यहाँ पर जो ये जल था, अब यहाँ पर एक विलेन बना है। विलेन भाई कैसे बनता है? तो विलेन दो घटकों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो यहाँ पर जो विलायक है वो जल है भाई, और जो विलेय है वो आपका NaCl है, हो गया। तो इन दोनों से एक विलेन बना। और कौन सा विलेन बना? तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलेन बना। किसका बना? चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, नीचे ही लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं विद्युत विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन विलयन। तो यहां पर बना है विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। चलिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो भाई कोलराउस जी थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक जो नियम दिया है। कौन सा नियम दिया? उन्होंने कोलराउस का नियम दिया, यानी कोलराउस के नाम से उस नियम को जाना जाता है। तो उनके अनुसार या उनके नियम के अनुसार भाई क्या है? तो किसी जो है विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋण आयनों का योग बराबर होता है। का योग बराबर होता है, के योग बराबर होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझ लेते हैं। यहाँ पर इसका हम फार्मूला लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर क्या है? अनंत तनुता की बात की गई है, अनंत तनुता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लिखेंगे। फिर लेमडा और ये एम, लेमडा एम क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका मोलर चालकता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये मोलर चालकता दर्शाता है। और किसकी मोलर चालकता? तो NaCl की। किसकी? NaCl की मोलर चालकता। चलिए,
फिर उसके बाद में उस विलेन में उपस्थित, उस विलेन में उपस्थित क्या हो, उपस्थित हो उस विलेन में उपस्थित धनायन, धनायन क्या होगा, तो धनायन एन आपका हो गया, एन प्लस आपका ये धनायन हो गया, ठीक। तथा, तथा क्या है, उस विलेन में उपस्थित ऋणायन, चलिए यहाँ पर ऋणायन क्या होगा, तो Cl माइनस में ये ऋणायन हो गया। उस विलेन, देखो क्या है डेफिनेशन, ठीक से समझिएगा यहाँ पर, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलेन में उपस्थित धनायन तथा ऋण आयन के योग, योग का जोड़, जोड़ के बराबर होती है ना, क्या हुआ, योग के बराबर होती है। चलिए यहाँ पर आप डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलेन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता की योग के बराबर होती है। यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिखा है सेम यहाँ उसी प्रकार से है, तो आपको ये डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। आप इतना आप समझें, इतना आप यदि आप समझ जाते हैं तो आपको डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इस सूत्र की सहायता से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि आप कैसे लिखेंगे, तो भाई क्या है कि किसी विद्युत अपघट्ट की, सॉरी हाँ सही, किसी किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलेन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है। चलिए ये रहा आपका कोलराउस का नियम, तो ये रहा आपका फाइनली जो है ये आपका है सूत्र, इसी पर ही आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे। चलिए दोस्तों इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। इसमें यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई अगर समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप बेझिझक आप हमसे कमेंट कीजिए, हम उसको आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों।